देश में चमत्कार के नाम पर कुछ बाबा धर्म का नकाब पहनकर अंधविश्वास की दुकान चला रहे हैं। इन बाबाओं पर लोगों का विश्वास इतना है कि वो अपनी हर समस्या को लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे इन बाबाओं का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। हैरत की बात यह है कि ये बाबा ऐसे इलाके में अपनी दुकान चला रहे हैं जहां लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर वो इनके जाल में फंस जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग अंधविश्वास में इतना डूबे हैं कि और उनका दावा है कि एक ऐसी जगह भी है जहां जाने से उनकी हर बीमारी दूर हो जाती है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। यहां होता है हर बीमारी का इलाज। सदगुरु महाराज के पास हर समस्या का समाधान। संतान होने का भी बाबा देते हैं आशीर्वाद। ये बातें सुनने में थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन ये हम नहीं। इस समय मार्केट में नए नए सामने आए बाबा यानी कि सदगुरु जी महाराज, और इन बाबा का दरबार कहीं और नहीं बल्कि यूपी की राजधानी में लगता है। दरअसल लखनऊ के आशियाना इलाके में जिले का जाना माना अस्पताल लोक बंधु है, और उसी के पास बाबा का बरगवा धाम बालाजी मंदिर आध्यात्मिक संस्थान है। न्यूज स्टेट की टीम जब बाबा के इस आध्यात्मिक संस्थान पहुंची तो यहां पर उनके भक्तों की भीड़ थी, और वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। भक्तों का सदगुरु जी महाराज पर अटूट विश्वास है। वो जानते हैं कि उनकी हर मर्जी का इलाज सदगुरु जी महाराज के पास है। बाबा के पास जो भी भक्त अपनी समस्या लेकर आता है, बाबा का दावा है कि इससे पंच दिव्य सामग्री से भक्तों की हर समस्या दूर होती है। लेकिन उसके पहले भक्त को भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगानी होती है। बाबा के आइए, अपना दरखास्त लगाइए, फिर अर्जी लिखिए, काली जी का बंधन कराइए, पंचदिव्य सामग्री के प्रसाद ले लीजिए, चावल चबाइए, भभूति खाइए, जल पीजिए, राई को तारा कीजिए। बालाजी महाराज की दया से 99% आपको लाभ मिलता है। देखो, यहाँ के चमत्कार बहुत हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा मंदिर ज्यादा डेकोरेशन नहीं है, मगर यहाँ लोगों को लाभ बहुत मिलता है। इसके लिए आप ज्यादा है तो आप मंगलवार को आइए, जनता से बात करिए, जनता से पूछिए। और मेरा यही कहना है कि जिस भाई को कोई भी परेशानी हो, बहुत सारी जब दवाइयां कर चुका हो, परेशान हो चुका हो दवाइयों से, ना उसे आराम मिल रही हो, लाभ ना मिल रहा हो, तो एक बार जरूर बरगवा धाम बालाजी मंदिर में वो आए। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, आखिर बाबा की पंच दिव्य सामग्री में ऐसा क्या है जिससे यहाँ पर आने वाले भक्तों की समस्या दूर हो जाती है? तो वो भी आप जान लीजिए। लौंग, भभूत, चावल, राई, जल। भक्तों की आस्था या यूं कहें कि उनकी इस नादानी का बाबा पूरा फायदा उठाते हैं। बाबा को पता है कि यहाँ पर आने वाले भक्त उन पर अंधविश्वास करते हैं और इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। इतना ही नहीं, बाबा ये भी दावा करते हैं कि अगर जिस शादीशुदा महिला को संतान नहीं हो रही है तो वो उनके आशीर्वाद से भी संभव है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये आप खुद देख लीजिए। दिखाओ, जल पियो, राई उतारा करो, लौंग उतारो, ठीक। काली जी का मंगलवार को बंधन कराओ। इस क्रिया को 5 मंगल करना है साहब। बाबा के चरणों में भक्ति भाव से लग जाओ, और 3 मंगल 4 मंगल के बाद जब हम हाथ देख लेंगे, सही लगेगा मुझे, तो मैं बच्चे के लिए जल पिला दूंगा। बाबा चाहेंगे दया। 1 महीना रहोगे तो 1 महीने तो सारी कार्यक्रम कर लीजिए आप। तो सुन लिया आपने, सदगुरु जी महाराज किस तरह इस महिला को संतान होने का उपाय बता रही। इस दौरान हमारी टीम ने उनसे बात की। सदगुरु जी महाराज ने जो दावे किए वो भी हैरान करने वाले थे। धाम का निर्माण तो करीब बहुत पुराना है, 92 से तो करीब हम ही सेवा कर रहे हैं, 90 से करीब हम सेवा कर रहे हैं, और बाबा की दया है। बाबा की दया से सबको लाभ मिल रहा है।
शायद ही ऐसा कोई अभी तक मेरे सामने मालूम है 100, 200, 300 आदमियों को मिलता हूं मंगलवार को, शायद ऐसा कोई कहता हो कि मुझे भी आराम नहीं मिली। नहीं तो सभी यही कहते हैं कि बाबा जी हाँ ठीक है, मैंने पंचदिव्य सामग्री के प्रसाद सेवन किया, मैं ठीक हूं। वो चाहे भूत प्रेत बाधा हो या खिलाया पिलाया हो या बीमारियां हो। जब हमारी टीम ने बाबा से पूछा कि आपके दरबार में कौन कौन आता है और क्या कभी आपने किसी को संतान होने का उपाय भी बताया है, तो सुनिए बाबा ने क्या कहा। बालाजी महाराज की दया से अब यहाँ बहुत सारे लोग आने लगे हैं बच्चे के लिए। पहले तो लिमिट में आते थे, अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो बालाजी महाराज की दया से देखा जा रहा है, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 50 की मनोकामना यहाँ जरूर पूरी हो जा रही बच्चे की। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। अगर 50% बालाजी महाराज हमारे बच्चे की मनोकामना पूर्ति कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चमत्कार है। और बालाजी के चरणों में जो भी आना चाहे वो अपना आए, बालाजी का दरबार खुला हुआ है और बाबा की कृपा से पंचदिव्य सामग्री के सेवन करे, सुखी हो जाए। बोले बालाजी महाराज की जय। ऐसे धाम के 2 महत्वपूर्ण दिन मंगलवार और शनिवार ही यहाँ भीड़ लगती है। आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग आते हैं जो अस्पताल से निराश हो चुके होते हैं। उन्हीं में से कुछ का दावा है कि डॉक्टरों की दवा ने काम नहीं किया और महाराज जी ने जो उपाय बताए वो जरूर कारगर साबित हुए। मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ इस दरबार में। मैं संकट से घिरी हुई थी, तब मेरी चाची की लड़की ने मुझे बताया इस दरबार के बारे में। तब मैं इस दरबार में आई, मैं मत्था टेकी, बाबा से प्रार्थना की। जैसे दरबार के अंदर आई मैं खेलने लगी, संकट मेरा खेलने लगा। फिर मुझे रात में शाम की टाइम मेरे महाराज जी जब आरती करने आए तो मैं अपने महाराज जी से मिली। फिर कहने लगी महाराज जी मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, बाबा तुम्हें ठीक कर देंगे। जब से मैं इस दरबार से आने लगी मुझे बाबा ने ठीक कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया। इसी तरह जैसे मेरा कल्याण किया है बाबा ने, वैसे सारे भक्तों का कल्याण करते हैं। आने वाले भक्तों का भी कल्याण करेंगे मेरे बाबा। 2011 में महाराज जी के बारे में हमें पता चला कि श्री बरिगमा धाम बालाजी मंदिर में पूज्य सत गुरुदेव महाराज जी की कृपा बरस रही है। मैं अपने शब्दों में इसको कृपा बरसना ही कहूंगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने इस स्थान को जागृत किया है। इस स्थान में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे गुरुदेव की तपस्या के द्वारा है, साधना के द्वारा है, त्याग के द्वारा है, बलिदान के द्वारा है। इस समय मैं बिल्कुल फिट हूँ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और कोई समस्या आती है तो हम लोग गुरु के चरणों में आते हैं। इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास के तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर जाने से लोगों की बीमारियों का इलाज होने का दावा किया जाता है। एक तरफ तमाम मंदिरों और मजारों में बाबा और फकीर लोगों का इलाज करते दिखते हैं तो कहीं पूजा और इबादत से ही लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा एक स्थान कानपुर के गंगा बैराज के पास में स्थित है बड़ी करबला। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, यानी कि ऐसी चीजें जिनमें लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जब आमना सामना होता है तो लोग उनको मानने को मजबूर हो जाते हैं। तमाम बाबा फकीर दावा करते हैं कि वो तमाम मर्जों का इलाज कर देते हैं, भूत प्रेत उतार देते हैं। इसके साथ ही कई स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने से ही लोगों का भला होता है, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ पर हम मौजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तमाम आस्थावान लोग एक कुएं के बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कहा जाता है कि कोई पूजा नहीं होती, कोई फकीर नहीं है, ना कोई भूत उतारता है, ना कुछ लिया दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर के मत्था टेकने से, यहाँ पर बैठने से तमाम लोगों को आराम मिलता है। यहाँ पर आने से ही भूत प्रेत और सभी बाधाएं दूर होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत बाधा से पीड़ित को यहाँ पर हाजिरी लगानी होती है। जिन लोगों को किसी इलाज से राहत नहीं मिलती उनके मर्ज यहाँ पर दूर हो जाते हैं। दरअसल कानपुर के नवाबगंज इलाके में गंगा बैराज के पास में बड़ी करबला है, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों की कब्र है और एक बड़ी मजार भी यहाँ पर है जो एक पुराने कुएं पर है, जिसमें पानी नहीं होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ सैकड़ों लोग रोजाना अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ न केवल लोगों के रोग ठीक होते हैं बल्कि उनकी परेशानियां भी दूर होती हैं। अरे बेटी का आए दिन कहीं पेट दर्द, कहीं बुखार, कहीं कुछ लगा ही रहता था। सारी जांचें करवाई, लोगों ने कहा दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। दिमाग के डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद फिजियोथेरेपी लिख दिया, उसने उसको दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को। उसके बाद जो है कई जगह जो है दिखाया, उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ, एक पैसे का फायदा नहीं हुआ।
उसके बाद जो है सुबह ही यहाँ लाया मैं। जैसे ही लाया जो है पता चल गया क्या है बीमारी, इसको बीमारी क्या खिलाया पिलाया हुआ था, कराया धराया उसको। मैं यहाँ का 4 साल से आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं चला आज तक कि मतलब क्या हुआ। मैं दवा इलाज बहुत कराया, मैंने चेकअप कराया, सब कराया, अल्ट्रासाउंड सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो उसके बाद लोगों ने बताया तो फिर यहाँ आए। यहाँ जब आए तो हमें राज खुला कि किसी ने कुछ करा दिया, मतलब क्या झूठ होना, ये सब लोग विश्वास नहीं करते, हम भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब करना पड़ता है। चक्कर ये है कि बगल वाले हमारे घर के थे, उन्होंने करा दिया था परेशान करने के लिए। तो यह घोरी कभी चिंद जो भी है ये सब ले लेते। 2 साल बाद हमारी माता जी को बिल्कुल मतलब यहाँ दर्द हुआ। दर्द होने के बाद हमने जांच कराई, जांच कराने के बाद उसमें कुछ नहीं लिख रहा। फिर एक के बाद 2 दिन बाद वो किया तो उसमें पथरी लिखकर आई। पथरी का ऑपरेशन कराया तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। इसके बाद में बोला कैंसर है, कैंसर दिखवाया तो उसमें भी कैंसर खत्म कर दिया। इसके बाद जब झाड़ फूंक कराया तो शरीर में कुछ नहीं, ठीक हो गई झाड़ फूंक से। कुएं के चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, अपने साथ लाया हुआ पानी कुएं के ऊपर रख देते हैं, बाद में ये पानी घर ले जाकर पीते हैं। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं कुएं के पास में बैठे कई लोग अपना सिर हिलाते हुए भी नजर आए, जिन्हें भूत प्रेत से पीड़ित होने का दावा किया जाता है। कुछ लोग चिल्लाते भी दिखे। यहाँ आने वाले कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने दावा किया कि उनके जानने वालों ने उन्हें कुछ खिला दिया है, जिसके बाद से वो परेशान हो गए। यहाँ आने के बाद उन्हें राहत मिली है। वहीं कई लोगों का दावा है कि बीमारी में दवा काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते वो यहाँ पर आए हैं और बिना दवा किए ही वो ठीक हो गए। लोगों का मानना है कि भूत प्रेत और काले जादू की वजह से वो पीड़ित हुए और करबला में मौला ने उन्हें ठीक कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी बड़ी संख्या में आते हैं। मेरी बहुत तबीयत खराब थी, जब से आए हैं यहाँ से आराम है हमको। 5वां साल चल रहा है, अब बहुत आराम है और यहीं पे रुके हुए हैं और लोग भी रुके हुए हैं। अरे यही औसेपी चक्कर था, वही दिक्कतें थी। यहाँ से बाबा को से बहुत शिफा मिला और लोगों को शिफा मिला है। हमारे घर में 8 आदमी मर चुके हैं, 250 आदमी तबाह हैं। ये बंगाल की सब चीजें हैं, जादूगर की, घर का घर तबाह। हमारे साथ जो भी रहेगा गिरा देगा चारपाई पर, किसी को साथी नहीं बनाने देंगे। हम करबला आते हैं, जब भी हर साल आते हैं, हम रोज आते हैं। जब भी आते हैं मेरा हर काम होता है। अब ये काम है, अभी मेरा मकान का केस चल रहा है, वो काम नहीं हो रहा और सब हमारा सब होता है। हम मौत के मुंह से बचे थे, हम जिंदा यहाँ से गए और तकलीफ होती है, सही हो जाती है। करबला की व्यवस्था देखने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई फकीर या कोई बाबा नहीं बैठता है, यहाँ पर अपने आप ही लोग ठीक हो जाते हैं। वो ये दावा भी करने से नहीं थकते हैं कि जैसे इराक में बड़ी करबला है, उसी तरह से छोटी करबला है। यहाँ पर इमाम हुसैन के प्रतीकात्मक मजार होने की बात कही जाती है, जिसमें उनका अक्स होने का दावा किया जाता है। करबला से जुड़े लोगों का कहना है कि जो भी भूत प्रेत जिन्ना से पीड़ित होता है, वो करबला पहुँचते ही चिल्लाने लगता है। जिन लोगों पर काला जादू कराया गया होता है वो भी यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को फायदा होता है वो लगातार यहाँ पर आते हैं। ये यहाँ पे एक विश्वास होता है कि जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे सुनवाई होगी, मेरा काम होगा। और लोग हुए सही, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। काफी मरीज जैसे मैंने देखा है यहाँ बेड पे लदे हॉस्पिटल से रिटर्न होके यहाँ करबला आए। बिल्कुल समझ लो कुछ बचा नहीं है, यहाँ से शिफा मिली, यहाँ से चले गए। ऐसे ही लगा सिलसिला जारी रहता है। किसी को जिन्नात है, किसी ने खबीस है, वो सब बैठलवा दिया। लोग परेशान, दुआ ताबीज वाले लोग चक्कर मारे हमारे इधर, पैसा दे के परेशान हाल हो के यहाँ पे आते हैं एक आस लेके कि करबला चलो, वहाँ से फ्री मेरा काम हो जाएगा, मौला हमारी सुनेंगे। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। विश्व में हमारे डॉक्टर इंजीनियर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आज भी अंधविश्वास की जड़ें कमजोर होने की बजाय और गहरी होती जा रही है। विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता, डॉक्टर नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पहुँचने वाले लोग आवाज निकाल रहे हैं। कहा जाता है इनके ऊपर ऊपरी चक्कर है। जब यहाँ पर आते हैं तो उसी तरीके से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद उनको यहाँ से आराम हो जाता है। लगातार आने पर इनका ये चक्कर पूरी तरीके से खत्म भी हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर
ऐसे ही मरीजों का वो इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती। कहा जाता है कि किया कराया दूर तभी होता है जब उसकी काट करने वाला कोई हो, लेकिन यहाँ पर ये जो स्थान है इसको लेकर के दावा यही है कि यहाँ पर किया कराया पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। भूत प्रेत के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, सिर्फ सुने ही होंगे, नजर तो आज तक किसी को नहीं आए। ये मनगढ़ंत कहानियां लोगों को डराने के लिए फैलाई जाती हैं या डर का व्यापार बनाने के लिए, पता नहीं। लेकिन अमेठी में भी इन दिनों एक ऐसा ही किस्सा चर्चा का विषय बना हुआ है। सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आज के युग में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां लोगों को डरा देती हैं, चाहे इन्हें किसी ने देखा हो या फिर ना देखा हो। लेकिन एक मुंह से दूसरे मुंह और दूसरे मुंह से तीसरे मुंह तक पहुंचकर ये कहानियां पहले एक जिले में फैलती हैं, फिर उस शहर में और फिर धीरे धीरे पूरे देश में उसका हो हल्ला होने लगता है। किसी ने देखा है, कोई बता रहा है, किसी से सामना हुआ है, ये बातें बनती हैं। भूतों की डरावनी दुनिया और डर का व्यापार। ऐसी एक कहानी अमेठी से सामने आई, जहां पर एक अज्ञात साय को लेकर पूरे गांव में चर्चा हो रही है। लोगों के बीच में दहशत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तरह की बातें डराने के लिए काफी है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सुनसान जगह पर एक महिला के जोर जोर से चीखने और रोने की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। साथ ही एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला अंधेरी रात में अकेली खड़ी हुई नजर आ रही है। अमेठी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स वायरल किए जा रहे हैं और उस वायरल वीडियो पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेरी गांव का वीडियो है और एक महिला जो रात को रो रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि वह जो है चुड़ैल या भूत जैसे कुछ बातें की जा रही हैं। उसी की पड़ताल करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम उसी गणेरी गांव पहुंची है, जहां का यह वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक और आधुनिकता के दौर में यह चीजें न्यूज स्टेट नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उस गांव में इस वीडियो की पड़ताल करने के लिए हम आए हैं। ये वही गांव है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं। कंपोजिट विद्यालय गणेरी। हालांकि इस मामले में जब न्यूज स्टेट की टीम गांव पहुंची और मामले की पड़ताल की, तो सच इस मामले से बिल्कुल परे था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी खबरें भ्रामक है। ना तो यहाँ किसी ने भूत को देखा है, ना ही किसी ने उसकी आवाज सुनी है। लोगों को बस डराया जा रहा है। ऐसा कोई हमारे ग्राम सभा में भूतनी या भूत द्वारा परेशान हुए या कुछ भी रोना या गाना अभी तक तो हम लोगों को जानकारी नहीं हुई है। अब ये जानकारी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भी हमको नहीं मालूम है। और ये भी मालूम है कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है अभी तक। इतने बड़े कभी अभी दिखा तो नहीं है। कभी नहीं दिखा। कोई भूतनी रहती है? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गणेरी गांव का नहीं है, कहीं दूसरी जगह वीडियो है। अच्छा, यहाँ का नहीं है? यहाँ वीडियो नहीं है। आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? हमारे ग्राम सभा गणेरी में तो ऐसा कोई विद्यालय में घटना है नहीं कि हम लोगों को कोई ऐसी सूचना है या कुछ। ये जो सोशल मीडिया है या दुनिया भर का वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच कराई। जांच में पाया गया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया में ग्राम गणेरी थाना संग्रामपुर के अंतर्गत एक महिला की कुछ फोटो और रोने की आवाज वायरल की जा रही है। इस वैज्ञानिक युग में इस तरह की चीजों को विश्वास करने का योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर भी संग्राम के एसएचओ को मैं फोर्स के साथ मौके में प्रधान के साथ में छानबीन की गई और तमाम लोगों से इसकी पूछताछ की। इस तरह की चीजें बिल्कुल ही भ्रामक और असत्य पाई गई। शहर में डर का माहौल बनाने के लिए कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की अफवाहें फैला रही हैं। कभी ऑडियो वायरल कर रही हैं, तो कभी डरावनी वीडियो वायरल करके लोगों के बीच में दहशत का माहौल बना रही हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।